जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के 36 राफेल जेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। और इसके अलावा हम बात करेंगे राफेल एम के बारे में कि आखिरकार कैसे इस समय राफेल को लेकर के जो न्यूज़ है एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, भारतीय वायुसेना को लेकर के अपडेट ये है कि भारतीय वायुसेना अपने अंतिम 4 राफेल जेट को फ्रांस से रिसीव करने वाली है। और इनमें से जो 3 जेट हैं वो फरवरी में आएंगे, जबकि अंतिम जो जेट है वो अप्रैल में भारत को डिलीवर किया जाएगा। खास बात यहाँ पर यह है कि अब जितने भी जेट आ रहे हैं ये इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स के साथ में आएंगे। यानी भारत ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन जहाज़ों में जो कुछ भी बदलाव करवाए हैं उनसे इक्विप होकर के ये जेट भारत में पहुंचेंगे। और इससे राफेल की जो कैपेबिलिटी है इस रीजन में वो और ज़्यादा इन्हेंस होगी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब 36 राफेल की डील भारतीय वायुसेना के द्वारा साइन की गई थी तो वहां पर भारतीय वायुसेना ने अपनी आवश्यकता के अनुसार राफेल जेट में कुछ बदलाव भी करवाए थे। और अब जो जेट हैं वो उन्हीं बदलाव के साथ आएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये 4 जेट बदलाव के साथ आएंगे तो बाकी के जो जेट भारतीय वायुसेना में इंडक्ट कर लिए गए हैं उनका क्या होगा। तो सवाल का जवाब सीधा है कि भारतीय वायुसेना धीरे धीरे उनको भी अपने जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर रही है। उनमें इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट का जो इंस्टॉलेशन है वो शुरू हो चुका है। और माना जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये साउदर्न फ्रांस से उड़ान भरेंगे और तकरीबन 1 से 2 दिन में अगर वेदर कंडीशन अच्छी रही तो ये भारत भी पहुंच जाएंगे। और भारत पहुंचने में इनकी सहायता करेगा भारत का एक क्लोजेस्ट एलाई यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको हम यूएई के नाम से जानते हैं। यूएई की जो एयरफोर्स है वो मिड एयर रिफ्यूलिंग की सहायता से इनको भारत पहुंचने में सहायता प्रदान करेगी। और इसके लिए यूनाइटेड अरब अमीरात अपने एयरबस मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट टैंकर्स को इस्तेमाल करने वाली है। फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है वो ये है कि जितने भी राफेल जेट है वो बन के तैयार है, बस छुटपुट उनकी टेस्टिंग बाकी है, जिसके बाद वो भारत को सौंप दिए जाएंगे। और जो कॉन्ट्रैक्ट भारत ने 36 राफेल जेट का फ्रांस के साथ साइन किया था वो जो है पूरा हो जाएगा। शुरुआती जहाज जो भारत को मिले थे सितंबर महीने में 2020 में, तो वहां पर आपको एक चीज बता दें खास कि वो जो जहाज थे वो ट्रेनिंग पर्पस के लिए भारत को दिए गए थे। यानी भारत ने अपने फाइटर पायलट्स को वहां पर ट्रेन किया था। और ये जो जहाज भी पूरी तरीके से कॉम्बैट रेडी होकर के भारत पहुंचेंगे। अब बात करें इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट की, तो दोस्तों इसको लेकर के बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है टॉप सोर्सेज के द्वारा कि राफेल में जो इन्हेंसमेंट की गई है बेसिकली उसमें लॉन्ग रेंज का जो वेपन्स है उनका इंटीग्रेशन किया गया है, जैसे मेटियोर एयर टू एयर जो मिसाइल्स है, लो बैंड फ्रिक्वेंसी जैमर्स इस्तेमाल किए गए हैं, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जगह दी गई है और इसमें और ज़्यादा कैपेबल रेडियो अल्टीमीटर इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जो रेडार वार्निंग रिसीवर्स हैं, हाई एल्टीट्यूड इंजन स्टार्टअप है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेटर एंड ट्रैकिंग, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज डिकॉय जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। और भी बहुत सारे इन्हेंसमेंट हैं जो भारत के कहने पर किए गए हैं, लेकिन भारत अभी इनसे संतुष्ट नहीं है। जब सारे जेट इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट वाले भारत पहुंचेंगे तो भारतीय वायुसेना इनका एक बार फिर से टेस्ट करेगी। और ये जो टेस्ट होंगे वो इंडियन कंडीशंस में किए जाएंगे। और वायुसेना ये वेरीफाई करेगी कि वाकई जो इन्हेंसमेंट की गई है वो इंडियन कंडीशंस में काम कर रही हैं सही से या नहीं कर रही हैं। इन केस अगर ये इन्हेंसमेंट सही से काम करती ना पाई गई तो इनको फिर से भारत में ही भारत की ज़रूरत के हिसाब से बनाया जाएगा या इंस्टॉल किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर एक खास चीज़ और जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जब से भारत ने राफेल जेट की डील साइन की है या भारत को मिलने शुरू हो गए हैं, हमारे पड़ोसी देश में इसको लेकर के हलचल काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। क्योंकि अभी हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई है उस हिसाब से राफेल को टक्कर देने के लिए पाकिस्तानी वायुसेना भी 25 की संख्या में चाइना द्वारा निर्मित जेट एंड मल्टी रोल जो फाइटर जेट्स है उनका इस्तेमाल करेगी। हालांकि कुछ चाइना के डिफेंस एक्सपर्ट और पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट ये बताते हैं कि जेट का जो रेडार है उसमें तकरीबन 1200 टीआर मॉड्यूल्स हैं जो कि राफेल से ज़्यादा पावरफुल हैं। अब आपको भी लगता होगा कि ये संख्या तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जेट में जो ऐसा रेडार इस्तेमाल किया गया है उसमें 1200 के आसपास टीआर मॉड्यूल्स है। लेकिन कभी भी चाइनीज़ एक्सपर्ट हो या पाकिस्तानी एक्सपर्ट ये बताना भूल जाते हैं कि उनमें जो इंजन इस्तेमाल किए गए हैं रशियन, वो आज भी उसकी एक कमज़ोर कड़ी है। और वो इंजन इतना ज़्यादा जो आउटपुट है वो जनरेट करने में सक्षम नहीं है कि पूरे के पूरे जो 1200 टीआर मॉड्यूल्स हैं वो फंक्शनल हो सकें। और अगर एक चाइनीज़ रिपोर्ट की ही बात माने
तो वहाँ पर एक राइटर द्वारा ये बताया गया था कि चाइना के जो ये जहाज़ हैं इनमें 700 से 750 के बीच में जो टीआर मॉड्यूल्स हैं सिर्फ वही फंक्शनल हैं। यानी इस रेडार का जो फुल पोटेंशियल है वो चाइना का ये जहाज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। और पाकिस्तान को जो मिल रहे हैं, हालांकि वो जहाज़ मीडियम वेट कैटेगरी का ही है, लेकिन उसको राफेल से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि राफेल एक अलग लीग है और J-10 एक अलग लीग है। फिलहाल ये तो बात की बात है। अब आइए नजर डाल लेते हैं अपनी दूसरे प्रमुख खबर में, जो कि राफेल के बारे में ही है। आपको पता होगा कि आईएनएस हंसा में राफेल इस समय लैंड कर चुका है और राफेल की कल से टेस्टिंग भी शुरू है। अब यहाँ पर राफेल बेसिकली अपनी इसकी जंप कैपेबिलिटी भारतीय नौसेना के सामने प्रदर्शित करेगा और उसके बाद भारतीय नौसेना F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 का टेस्टिंग करेगी। और इस बार बताया जा रहा है लाइफेस्ट की रिपोर्ट में कि जो F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 टेस्टिंग करेंगे वो अपने पूरे वेपन पैकेज के साथ करेंगे, यानी जो हथियार वो लेके उड़ सकते हैं उन सब के साथ जो उनका रैंप से टेक ऑफ है वो करवाया जाएगा। क्योंकि भारतीय नौसेना ने साफ साफ ये कह दिया है कि जो भी फाइटर जेट इसमें हिस्सा लेंगे इस पूरे के पूरे कंपटीशन में, उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि पूरे वेपन पैकेज के साथ वो टेक ऑफ करने में सक्षम है। और आज कहा जा रहा है कि राफेल लगातार दूसरे दिन अपनी टेस्टिंग को वहां पर परफॉर्म कर रहा है और अभी तक जो रिजल्ट सामने आए हैं, अगर हम सोर्सेस की बात माने तो वो काफ़ी सेटिस्फैक्शन वाले हैं, यानी भारतीय नौसेना उनसे काफ़ी सेटिस्फाइड है। लेकिन भारतीय नौसेना सिर्फ एक टेस्ट के आधार पर कोई निर्णय नहीं लेगी, बल्कि जब F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल दोनों के टेस्ट कंप्लीट कर लिए जाएंगे उसके बाद ही भारतीय नौसेना कोई बड़ा निर्णय लेगी। हालांकि बोइंग इंडिया इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। वहीं फ्रांस ने भी कई आकर्षक ऑफर भारत के सामने रखे हैं। फ्रांस का ये दावा है कि अगर भारत इसको सेलेक्ट करता है तो इसके मेंटेनेंस और इसके ओवरहॉल के लिए उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंबाला में ऑलरेडी इनका पूरा का पूरा जो मेंटेनेंस डिपो है वो बना के तैयार कर लिया गया है। वहीं बोइंग का ये कहना है कि अगर F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 भारतीय नौसेना का हिस्सा बनता है तो आने वाले समय में इंडिया के जितने भी एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें बोइंग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और बोइंग इसकी भी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भारत में बनाएगा, जहां पर एयरक्राफ्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है भारत खुद मैन्युफैक्चर करेगा अपने F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 के लिए। वहीं बोइंग ने राफेल को टॉन्ट करते हुए ये कहा है कि बोइंग का जो F-18 सुपर हॉर्नेट है वो एक कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट है और सिर्फ कैरियर बेयर ऑपरेशन के लिए ही बनाया गया है। क्योंकि F-18 सुपर हॉर्नेट में विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म पहले से मौजूद है, इसलिए माना जा रहा है कि राफेल में ये उसकी एक बहुत बड़ी एज है, क्योंकि राफेल में विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म अभी तक मिसिंग है। और एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि अगर राफेल को स्टोबार कॉन्फ़िगरेशन से उड़ान भरने के लिए तैयार किया गया तो उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जा सकते हैं, जिससे उसके परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ सकता है, जबकि फ्रांस का ऐसा कुछ भी कहना नहीं है। तो फिलहाल की अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।